है तो मैं बस एक ही चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि मुझे धूम मचाना है वहाँ पे, एंड आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन. इट वाज गुड numbers to dance on, and overall it was a good performance. I'm satisfied. I think about time. I think they're wonderfully talented actors and have given so much to our industry, have given so much inspiration to us youngsters, and I'm really happy for it. एक है बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा और एक है स्टार ऑफ द ईयर, एंड दोनों बर्फ़ी के लिए हैं, एंड इट फील्स रियली ग्रेट क्योंकि इन अवार्ड्स में मेरी फैमिली मेरे साथ थी. मेरी मॉम, मेरे ब्रदर, मेरे बड़े पापा, मेरी बहन होस्ट कर रही थी, एंड इट फील्स रियली ग्रेट क्योंकि ये बहुत स्पेशल फिल्म रही है. बहुत काम किया है हमने इसमें और बहुत मुश्किल थी मेरे लिए. सो आई एम हैप्पी. बहुत अलग अलग किस्म की फ़िल्में बनती हैं. फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत अच्छा दौर है जहाँ पे हर किस्म की फ़िल्में बनती हैं और हर किस्म की फ़िल्मों को लोग पसंद करते हैं. यश जी की ही फिल्मों में नहीं, बहुत और ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें हिंदी का बहुत अच्छा यूज़ होता है या उर्दू का बहुत अच्छा यूज़ होता है. एंड आई थिंक फिल्में एक डायरेक्टर का मीडियम होता है और जो डायरेक्टर समझें वैसी फिल्में बनती हैं. प्रियंका, ऑडियंस ने तो आपको स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया, पर आपको किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा? सबसे मैंने देखी नहीं. I think Stardust is also one of the main awards, and Nari Hira is a legend. काफ़ी सालों से Stardust छाया हुआ है, एंड मैं बोलना चाहूँगा कि अगेन लेट्स सी हाउ इट गोस. नॉमिनेशन मिली है 2 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में इनफैक्ट. कितने अवार्ड्स मिलते हैं रियली डोंट नो, कि अब तक अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एक अवार्ड शो में 2 ट्रॉफीज मिली है Stardust में. वन इज Stardust Searchlight Award बेस्ट एक्टर, अनदर वन इज न्यू म्यूजिकल सेंसेशन प्लेबैक मेल. तो सही है. मैं वैसे बॉम्बे आया था एक्टर बनने के लिए, लेकिन 2 अवार्ड्स मिल गए, सिंगर का भी मिल गया. इट्स अ डबल वैमी, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. हाँ, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, और खुशी होती है क्योंकि ये जो है पूरी टीम का होता है. ये अवार्ड जो होता है ना, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है. ये पूरी फिल्म, सारे एक्टर, सारे टेक्नीशियन, डायरेक्टर, राइटर्स, सबके अवार्ड है. नहीं, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इस अवार्ड में सब अवार्डों का निचोड़ है. जब बेस्ट फिल्म मिल गया तो आई थिंक ये पूरी टीम के लिए अवार्ड नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था. मैं तो फिर फ्राइडे का बॉक्स ऑफिस सोचता हूँ सबसे पहले. जब वो हो जाता है फिर अवार्ड दिमाग में आता है. लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ. इतने सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन यही है, हम अलग फिल्म बनाना चाहते थे. जैसा हम पहले अपने ही काम को बेहतर करना चाहते थे, वो हमने किया और उसकी प्रशंसा हो रही है. यही खुशी की बात है. इस डेब्यू के लिए अवार्ड मिला है. ये सेकंड अवार्ड है फॉर दिस ईयर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू स्टारडस्ट की मिला है. एंड जस्ट इट्स बीन अ ग्रेट ईयर, एंड इट्स कम टू एंड 2012, एंड जस्ट फील्स रियली स्पेशल. इंस्पिरेशन मिलता है अवार्ड मिलके. क्या होता है, यू गेट इंस्पायर्ड टू डू बेटर वर्क. Every year you want to go out there, do better work, and hopefully now I'll try to get nominated in Best Actor. बेस्ट फिल्म मतलब मैं इतना हम्बल आदमी नहीं हूँ. मेरी फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो मैं चाहूँगा कि जितने सारे अवार्ड हो सके उसे मिले, इतनी सारी इज्जत हो सके उसे मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म थी. ये सारे अच्छा करते हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड. सो आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय द फंक्शन, बिकॉज ये सब लोग जो अवार्ड फंक्शन ये ऑर्गेनाइज करते हैं सारे मेरे दोस्त हैं, सब जानने वाले हैं कई सालों से. सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम. खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है. पहली बार एज एन एक्टर आने का मौका मिल रहा है. आई कम वंस विद माय फादर व्हेन ही वन एन अवार्ड अबाउट 2 years बैक, तो बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई कैन कम टुडे एज एन एक्टर रिप्रेजेंटिंग माय फिल्म इश्क ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लग रहा है. खुशी हुई है. नॉमिनेट होना इसका मतलब आपका काम पसंद आया लोगों को, और इतने अच्छे एक्टर्स हैं इस साल जो आए हैं न्यू कमर्स की कैटेगरी में, तो उनके साथ नॉमिनेट होना तो और भी अच्छी बात है. जिनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है. तो सीधी बात है कि चैलेंज नहीं होता, उसमें खुशी की बात होती है. यू बीन नॉमिनेटेड फॉर द हार्ड वर्क यू पुट इन फॉर दैट 80-85 days in a film, and my award, if I win it, it's only thanks to all those people that have contributed in bringing me here. So challenging बहुत अच्छा लगा. आई थिंक एकता टाइगर की जो उम्मीदें थे उम्मीद से ज़्यादा उसको सक्सेस मिली है. आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत मेहनत गई थी उस फिल्म में. एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सलमान और कटरीना के साथ दुनिया भर में शूट करना, एंड अल्टीमेटली वन फील्स वेरी हैप्पी दैट द ऑडियंस लव्ड द फिल्म सो मच दैट इट डिड द काइंड ऑफ नंबर्स इट डिड. That's the biggest award, you know. Of course, you get these awards, it's very nice, but there's no bigger award than the award that the audience gives. बहुत खुश हूँ, and
Very happy. It's my first Stardust Awards, so I'm extremely happy. मैं एक फिल्म कर रही हूँ Viacom 18 के साथ जिसका नाम है Disco Valley, and I'm going to be opposite Rajat Barmecha on that. So that's going to release in about July, August. बिल्कुल एक्साइटेड थी। मैं अवार्ड लेती नहीं हूँ, मैं अवार्ड देती हूँ, बिकॉज मैंने अभी वही कहा कि ऑस्कर के ऊपर जो आपने देखा है जो मूर्ति है वो मेरी है। और परफॉर्मेंस के लिए वो तो क्या है ना कि करीना परफॉर्म कर रही थी, बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो एक्चुअली मैंने जस्ट वो बलिदान दिया है सोनाक्षी और करीना के लिए। मैंने परफॉर्म नहीं किया बिकॉज मैं चाहती थी कि थोड़ा ओवर शेडो ना हो, इसलिए। मुझे लगता है कि ये एक एक्टर को सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जवाब इट्स नॉट इन माय प्लेस टू गिव एन आंसर, बट इफ आई वाज टू बी slightly partial, I'd say that this year belongs to Ranbir. I'm a huge fan of the other actors you've named, but Ranbir especially because of his performance in Barfi. Great film, great performance, and I'm particularly fond of him, so I think he should win. देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ न जूरी से हूँ न मैं क्रिटिक हूँ, मैं केवल यहाँ आया हूँ। नारी साहब जो हमारे हैं, बहुत ही प्रिय घनिष्ठ मित्रता है उनके साथ, बहुत आदर है उनके लिए मेरे मन में, और यहाँ मैं ये शो देखने आया हूँ। मेरा जो सोच वाली जो दिमाग है उसको घर पे रखे, तो शो का मज़ा लेने आया हूँ। बहुत सारी फिल्में तो सही में बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे बर्फी भी बहुत पसंद आई थी, और एक्चुअली सब फिल्में बहुत अच्छी लगी थी, सब अपने अलग अलग जॉनर की थी और डिफरेंट थी, इसलिए इस बार थोड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर यंग फिल्म थी, एंटरप्राइजिंग थी। बर्फी अपने आप में एक बहुत ही कैसे कहूँ रियलिस्टिक फिल्म थी, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट दिस ईयर। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की सबको शुभकामनाएं। स्टारडस्ट अवार्ड के साथ एक ख़ास बात यह है, बहुत बरसों का रिश्ता है, बहुत बरसों की दोस्ती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि न्यू कमर्स को बहुत इनकरेज करते हैं, न्यू कमर्स को अवार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं, जो बाकी कोई अवार्ड्स नहीं करता। सो स्टारडस्ट हैज़ इट्स यूनिक क्वालिटी ऑफ गिविंग एनकरेजमेंट टू न्यू कमर्स। कहानी इंग्लिश में इंग्लिश, बर्फी, आई थिंक मज़ा आता है। अवार्ड्स में हमेशा मज़ा आता है, ग्रेट परफॉर्मेंसेस। आई एम गिविंग अवे एन अवार्ड। आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द सर्चलाइट बेस्ट एक्ट्रेस फॉर लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। स्टारडस्ट ने कुछ अलग बनाया है कि नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आज बिकॉज इस साल बहुत सारे नए लोग आए हैं, सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग द बेस्ट मैन विन्स, एंड आई एम हियर टू एंजॉय इट। स्टारडस्ट के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, सो